साथियों बिजनेस का मतलब क्या होता है ना, कई बार हम क्या समझते हैं कि बिजनेस का मतलब वो होता है जिसमें ज्यादा एफर्ट लगता है, या हमारी मेंटलिटी या हमारा जो पाथ है या हमारा जो आज के टाइम में जो माइंड है ना वो इस टाइप से डिजाइन हो चुका है कि कहीं ना कहीं पैसे का मतलब क्या होता है, ज्यादा मेहनत। पैसे का मतलब क्या होता है, अगर पैसा कमाना है तो ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है तो उसका मतलब क्या है, हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। एक आम आदमी इसी वजह से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता। लेकिन यह भी बात सच्चाई है कि दुनिया के जितने भी बिजनेस है ना, 90% बिजनेस, 10% हम छोड़ के चलेंगे, 90% बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, और वहां से रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है आए या ना आए, कितना परसेंट है। अगर वो बात करें तो आंकड़ा जो बताता है ना भारत सरकार का, कि जितने भी लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना उसमें से तकरीबन 90% लोग जो बिजनेस में असफल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस साथी ने मान लो 10 लाख रुपए लगाया, 20 लाख रुपए लगाया, 1 करोड़ 1 CR लगाया और वो फेल हो गया, तो अब समझो उसका नुकसान कितने का हुआ, उसका कम से कम 1 करोड़ का नुकसान हुआ, प्लस समय का भी नुकसान हुआ। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो मतलब एक यूनिक जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है कि इसमें मुकेश सर क्या है, पैसा नहीं लगता। और एक आम आदमी इस वजह से क्या है, इसको बिजनेस नहीं समझ पाता। और एक आम आदमी इसको क्या समझता है, एक आम आदमी समझता है ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो दो बनाने वाला काम है, ये तो मेंबर सिस्टम है। और जब हम ऐसी सोच के हिसाब से जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो वहां ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा जो मनोबल है वो मनोबल क्या होता है, टूट जाता है, या कहीं ना कहीं क्या बोलता है, कमजोर हो जाता है। तो हम करें क्या, अब मार्केट में अगर जो भी सवाल है तो वो सवाल मार्केट में कब आएगा, मार्केट में वो सवाल बाद में आएगा, उससे पहले वो सवाल हमारे मन में आता है। इस वजह से तकरीबन लोग वर्किंग नहीं कर पाते, इस वजह से तकरीबन लोग फील्ड में नहीं जा पाते, इस वजह से कई लोग प्लान नहीं दिखा पाते। इसका मतलब ये नहीं वो गए और हार गए, इसका मतलब क्या, वो हो सकता है गए ना जाने, उसने मन में कुछ माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी, और वो प्रोग्रामिंग क्या करती है, उस प्रोग्रामिंग उसको घर बैठा देती है, वो प्रोग्रामिंग उसको काम करने नहीं देती। तो सबसे पहले जितने भी आरएमजी के जो लीडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बाहर दुनिया से सवाल सबसे बाद में करेंगे, सबसे पहले सवाल अपने आप से करेंगे कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, वाई। जैसे मुकेश सर बताते हैं ना, कारण, भाई कारण क्या है। अगर जब तक हमारा स्टॉक मतलब एक शानदार कारण नहीं होगा, एक बहुत बड़ा कारण नहीं होगा ना, तब तक इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते। जैसे मान लो सपोज अगर हम किसी बिजनेस को करते हैं और उस बिजनेस में हमने मान लो सपोज 1 CR लगाना है, और हम ये सोचे भाई चल गया तो ठीक है और ना चला तो ठीक, हमारी ये सोच आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा 1 करोड़ रुपए लगाए, हमारा 10 लाख लगाया, हमारा 20 लाख रुपए लगाया, इस वजह से हमारी वो सोच 99% आती ही नहीं चला तो हम हर वो घोड़े दौड़ाते हैं जिससे वो बिजनेस चले। पता है सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पैसा लगा रखा है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि इसमें पैसा नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या है सबसे बड़ी कमजोरी, कि इसमें पैसा नहीं लगता। और इसलिए एक आम आदमी इसको बिजनेस समझता ही नहीं, उसको जोड़ने वाला काम, मेंबर सिस्टम, चैन सिस्टम, इस हिसाब का काम इसको समझता है। देखिए अब मार्केट में जो सवाल आता है, सबसे पहले जो एक लीडर होता है ना, उस लीडर के मन में ही सवाल आता है। अब पहला सवाल क्या आता है कि अगर इसको कर तो ले लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अक्सर लोग इस बिजनेस को समय के अभाव से नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास इसका अगर हम क्वेश्चन पूछे कि हमें आरएमजी स्टार्ट क्यों किया, हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग हम इस वजह से कर रहे हैं क्यों इसमें समय मिलता है, और लोग इसको भूल जाते हैं। अब मार्केट समझो, अगर इस बिजनेस को अगर हम नेचुरल तरीके से किया जाए, मैं हमेशा एक मीटिंग में बोलता हूं कि अगर आप मुट्ठी जो है ना, मुट्ठी आप बंद कितनी देर तक रख सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन जब तक आप इसको नेचुरल प्रक्रिया में नहीं आएंगे, नॉर्मल नहीं होगा ना, जब तक ये दुख देगी। इसी तरह हमारा बिजनेस है, जब तक आपको इसको करना पड़ रहा है तब तक नहीं होगा ये।
सुनना, दोबारा मैं बोल रहा हूं, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश करोगे तब तक नहीं होगा। और जिस दिन आप इसको करना ऑटोमेटिकली हमारे मन में जिस दिन आ जाएगा ना, मैं यकीन मानना आपके अपलाइन कहेंगे ना बिजनेस छोड़ दे, तब भी आप नहीं छोड़ोगे। ऐसी टीम भी है, मेरी टीम ऐसे कई लोग हैं, मुकेश सर की टीम में, कई लोगों की टीम में, वो कहता है सर अपलाइन करे ना करे लेकिन मैं जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं वाई क्लियर हो गया, और एक आम आदमी का वाई क्लियर नहीं हो पाता, इस वजह से बिजनेस को छोड़ जाता है। तो साथियों, इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर मेरे पास समय नहीं है। यकीन मानना साथियों, इस डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से अगर जिसने करना आ गया ना, वो समय अपने आप निकाल लेगा। अब समझो, अब अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं आज अपने आप से सवाल पूछना, अगर मेरी वैल्यू, अगर मैं 10वीं पास हूं, मैं 12वीं पास हूं, मैंने MBA कर रखा है, मैंने डिग्री ले रखी, कुछ भी मैंने ले रखा है, तो आज मार्केट में मेरी कीमत कितनी लगाएंगे? ये किससे पूछना है? ये अपने आप से सवाल पूछना है। और यकीन मानना, जब आप अपने आप से सही तरीके से सवाल पूछोगे ना, तो पता चलेगा कि हमारी जो कीमत है, जो मार्केट में, आप बैंक में जाए, आप किसी डिपार्टमेंट में जाए, आप किसी सेक्टर में जाए, तो वहां आपको पता चलेगा हमारी जो कीमत है वो दिन की 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए की है मैक्सिमम। कई लोग तो किसी की 700 रुपए की है, किसी की 800 रुपए की है, किसी की 500 रुपए की कीमत है आज की डेट में। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार मार्केट में जाएं और अपनी कीमत लगा के देखें, पता चल जाएगा। उसे बोलना सर मुझे 50,000 रुपए चाहिए महीने के, मेरा घर का खर्चा है, वो ये कहेगा भैया मुझे नहीं पता आपके घर में कितना खर्चा है, आपकी वैल्यू, आप ये बताओ ये काम जो आप कर रहे हो, इस काम में आप कितने निपुण हो, कितने परफेक्ट हो, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो पता चलेगा मार्केट में तकरीबन 95% लोगों की जो कीमत है ना, वो तकरीबन 1000 रुपए में सिमट जाती है, दिन का 1000 में। कितना सर? दिन का 1000 में। सोचो, आपके आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में, जहां भी हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में भी हम रह रहे हैं, जिस गांव में हम रह रहे हैं ना, उस गांव में अपना मुआयना करना एक बार। कोई 700 रुपए दिन का कमा रहा होगा, कोई 800 रुपए कमा रहा होगा, कोई 1000 रुपए कमा, कुछ 1-2% ऐसे लोग होंगे जो दिन का 2000 रुपए से लेके 3000 रुपए कमा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? मार्केट हमारी जो वैल्यू है ना, मार्केट हमारी वैल्यू कम से कम 1000 से 2000 से ज्यादा लगाएगा ही नहीं। और हम 2 से 2500 में सिमट के रह जाएंगे, तब हमारे को समझ में आएगा कि हमारे समय की वैल्यू क्या है। उसके बाद अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछना है कि मैं जो 1000 रुपए दिन का कमाता हूं, जो मेरी वैल्यू 1000 रुपए की है, अगर भगवान ना करे मेरे साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, मेरे हाथ में दिक्कत आ जाए, मेरे पैर में दिक्कत आ जाए, या मेरे शरीर में कोई दिक्कत आ जाए जिसे मुझे 6 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ जाए, तो अपने आप से दूसरा सवाल पूछना, क्या मैं फिर भी 1000 रुपए का इंसान हूं? और अगर ये सवाल के जवाब अगर आपके नो में हो, तो हमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमें RMG क्यों करना चाहिए। रियली में साथियों, कोई किसी अपलाइन के लिए बिजनेस नहीं करता, कोई किसी डाउनलाइन के लिए बिजनेस नहीं करता, ये हकीकत है। कोई पड़ोसी के लिए बिजनेस नहीं करता। आपके सामने ऐसे भी होंगे कि आप पड़ोसी को कामयाब देखना चाहते हो, जी कोई नहीं है, सब अपने और अपनी फैमिली को खुशहाल देखना चाहते, इस वजह से बिजनेस करना चाहते हैं। कड़वी लेकिन दवा का काम करती है। इसका मतलब क्या है? बाकी जितने भी लोग हैं, हमारी टीम, हमारे डाउनलाइन, हमारे अपलाइन, हमारे दोस्त जो भी है, हमारे को वो आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, लेकिन हमारे आगे बढ़ाएंगे वो नहीं।